गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो नकली निवासी भगवान की जय। बोलो ब्रह्म सद्दे श्री सत्यार्थी जी महाराज की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। देखिए, वैसे जो हमारे संचालक महोदय ने भजन सुनाए हैं, भजन की गहराई में भी जाए ना तो बहुत ज्ञान मिलता है। लेकिन साधारण जन करते क्या है कि भजन को भी ना आनंद के रूप में गा लेते हैं और बस इतने तक ही रखते हैं। कोई भी कवि हो, कोई भी संत हो, उसका उद्देश्य ये नहीं है कि भाई मैं भजन बनाऊं और लोग उसको आनंद से गाएं। ये तो है ही, आनंद तो आता ही है भजनों में, लेकिन उसके जो पीछे जो ज्ञान वो देना चाहते हैं उसको हमें पकड़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी जब अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया तो उनके पीछे भी यही उद्देश्य था कि अर्जुन को नहीं, अर्जुन तक ही सीमित नहीं रखना है। जब जब आने वाले जन जीव इसको पढ़ेंगे वो भी अपना आत्मकल्याण कर लेंगे। परंतु हर जीव परमात्मा को पाना चाहता है, हर जीव चाहता है कि मैं भी भगवान से मिलूं। सब चाहते हैं, वो प्रयास भी कर रहे हैं। कोई किसी तरह से प्रयास कर रहा है, कोई किसी तरह से प्रयास कर रहा है। लेकिन जो सही दिशा में चला जाता है, अगर किसी को दिल्ली जाना है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, लेकिन जिसको ज्ञान हो जाता है कि दिल्ली इधर जाना है तो दिल्ली पहुंच भी जाता है। कभी उनकी नहीं है कि वो प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको वास्तविक मार्ग नहीं मिला है। कुछ उनके रास्ते में उनके कर्म भी आते हैं। अब एक माली था, अपने बाग की रक्षा करता था। वो माली क्या करता था, जैसे पक्षी फल खाने आते थे तो वो उसे मार दिया करता था, और उनको मार दिया करता था, उन्हें खाता भी था, अपने रिश्तेदारों को भी देता था। तो बहुत अनेकों पक्षियों मार चुका था, खुद खाता, अपने रिश्तेदारों को भी देता था। तो एक दिन वहां उसके बाग के पास कोई संत आए हुए थे, उन्होंने वहां सत्संग किया। अब जब सत्संग किया तो उसने सोचा भाई बाग में तो बैठा रहता हूँ, एक दिन चलो भाई सत्संग हो रहा है, सत्संग में जाके बैठ जाऊँ। तो वहां गुरुजी क्या कह रहे थे, गुरुजी कह रहे थे कि भाई तू अगर कोई जीव मेरी शरण में आ जाएगा, सच्चे हृदय से मेरी शरण में आ जाएगा, तो मैं उसके सारे पाप नष्ट कर दूंगा, मैं सारे पाप नष्ट कर दूंगा। अब माली ने सोचा यार तेने बहुत पाप कर रखे, तुझे पाप क्या महापापी हो रहा है, इतने पक्षी मार दिए, खुद खा रहा है, औरों को भी खिला रहा है, तो मेरा तो यहाँ काम बन जाएगा, मेरे तो सारे पाप आज ही खत्म करवा दूंगा। बोला गुरुजी एक बार और कह दो इस बात को। बोला ऐसा है बेटा, जो सच्चे हृदय से गुरु की शरण में आ जाता है, परमात्मा की शरण में आ जाता है, उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बोला जी हाँ मेरे भी पाप हैं, अब मेरे भी नष्ट कर दो। गुरुजी बोलने लगे हाँ मैं नष्ट कर दूंगा, लेकिन मेरी शर्त माननी पड़ेगी। अब तक के तो सारे पाप मैं नष्ट कर दूंगा, लेकिन आगे मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, आगे मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। यद्यपि कर्म किसी के नष्ट नहीं होते, जो जीव का कर्म है वो उसे भोगना ही पड़ेगा, वो उसे भोगना ही पड़ता है। सुख से दुख से न को विदाता परो ददाति को बुद्धि रेसा अहम करोति वृथा विमान स्वयं सूत कृत। सुख दुख कोई नहीं देता, न परमात्मा देता है सुख, न भगवान देता है सुख, कोई सुख नहीं देता, और ना ही वो दुख देता है। ये हमारा भ्रम है कि परमात्मा ने हमें खुशी दे दी है, भगवान ने हमें खुशी दे दी है और दुख दे दिया। ये किसकी देन है? ये मनुष्य की स्वयं की देन है, ये स्वयं की देन है।
सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि तत्, कोई नहीं देता। ये तो मनुष्य के अपने ही सुख है, अपने ही दुख है। कैसे? जैसा जिसका चित्त होता है वैसे ही उसके अनुरूप उसको सुख और दुख मिलते चले जाते हैं। तो गुरुजी कहने लगे भाई ठीक है, आज से तेरे कष्ट सारे पाप मैं नष्ट कर दूंगा। तो वो तो बड़ा खुश हो गया कि भाई मेरे तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन उन गुरुजी ने क्या बताया कि अब से तू मेरे अनुरूप चलेगा, अब से तू मेरे अनुरूप चलेगा। और धीरे 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 उन्होंने ऐसा मार्ग बताया कि वो सारे पाप तो करना भूल गया, बल्कि औरों को सुख देना, परोपकार करना, भक्ति करना, भगवान की भक्ति करना, ये सारे कार्यों में लग गया। और अपना उसने चित्त इतना निर्मल कर लिया, इतने निर्मल कर लिया कि उसके सारे पाप नष्ट हो गए। पाप कैसे नष्ट होते हैं? ये बात सत्य है कि पाप कभी नष्ट नहीं होते, और ये बात भी उतनी सत्य है कि पाप नष्ट हो सकते हैं। विरोधाभास कह रहा हूं मैं, विरोधाभास, कि पाप कभी नष्ट नहीं होता और पाप नष्ट भी हो जाते हैं। अगर हम अपने अंदर के ध्यान में, योगाग्नि से, ध्यान में जब हमारे अंदर अग्नि पैदा होती है, उसको प्रज्वलित करेंगे तो हमारे सारे पाप, सारे कष्ट, सारे पुण्य की भी मैं बात कर रहा हूं, पाप भी और पुण्य भी सब नष्ट हो जाते हैं। जीव इस भ्रम में रहता है कि मैं तो पुण्य कर रहा हूं, जबकि पुण्य करने के बाद भी वो इस संसार चक्र से नहीं निकल सकता। इतना तो हो सकता है उसको अच्छे से घर में जन्म मिल जाए, सुख सुविधाओं के साथ जन्म मिल जाए, परंतु आएगा वो इसी संसार में। इस संसार में कब उसका आना जाना बंद होगा, ये ध्यान से सुनना, जब उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और सारे पुण्य भी नष्ट हो जाएंगे, तभी आवागमन से छूटता है। कभी ये सोचते हो कि भाई मैं तो पुण्य करता चला जा रहा हूं, नहीं, आएगा इस संसार में अवश्य, क्योंकि पुण्य भोगने कहाँ है, पुण्य भोगे भी नहीं भी तो यही है। और जब पुण्य भोगेगा तो गलती करेगा जरूर। इसलिए वो विधि अपनाओ, वो रास्ता अपनाओ ध्यान का, जो भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तू ध्यान में जा तो तेरे सारे संताप, सारे शोक, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हमारे ऋषि मुनियों भी तो ध्यान ही करते हैं, हमारे ऋषि मुनि भी तो ध्यान में बैठते हैं। भगवान शिव को आप देखते हैं ध्यान में तो बैठे हैं। किसके ध्यान में बैठे हैं? उस परमात्मा के ध्यान में बैठे हुए हैं। भगवान श्री राम वशिष्ठ अपने गुरु वशिष्ठ के साथ आश्रम में क्यों गए थे? यही सब ध्यान विधि तो करने गए थे, ध्यान, जबकि वो तो स्वयं नारायण है, आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ध्यान करने गए। भगवान श्री कृष्ण क्यों जैन में गए, संदीपन मुनि आश्रम के? क्योंकि उन्होंने भी तो ये योग प्राप्त करना था। हम इस योग को भूल गए। हम सिर्फ इसी भ्रम में रहते हैं कि पुण्य करे जाओ, पुण्य करे जाओ। मैं पुण्य के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, पुण्य करना चाहिए, सबकी सहायता करनी चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, सब जाना चाहिए, देवी देवता घर में जो त्यौहार है सब करने चाहिए, सब पूजने चाहिए और करना भी चाहिए। हिंदू धर्म, ये सनातन धर्म यही तो कहता है, करना चाहिए। परंतु उसमें लिप्त नहीं होना कि भाई मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा परोपकार कर दिया, इतना दान दे दिया, इतना पुण्य कर दिया, उसमें लिप्त नहीं होना। अपने चित्त पर कुछ भी अंकित नहीं करके चलना है, कुछ भी अंकित करके नहीं चलना। जिसका चित्त साफ होता है उसका आवागमन से चक्र खत्म हो जाता है। गुरुदेव ने बहुत अच्छा भजन लिखा हुआ है। कैसे, क्या लिखा हुआ है? अब देखो करिश्मा, देखो वो देखो करिश्मा हरि का, कैसे बांधे हैं जीव बेचारे। प्रभु की ऐसी सृष्टि है, क्यों सृष्टि बनानी पड़ी प्रभु को? जब पहले ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का शुरुआत की तो पहले 4 ऋषि कुमार अपने ऊर्जा से प्रज्वलित किए, उत्पन्न किए। सनत कुमार, सनक नंदन आदि थे ना, अब वो अपने भजन ध्यान में लग गए और वो मुक्त हो गए। तो जिसको पैदा करते गए वो मुक्त होता चला गया। फिर काल ने सोचा भाई ऐसे तो मेरी सृष्टि सारी आएंगे, जीव चले जाएंगे, सब मुक्त होते चले जाएं। तो फिर कर्म प्रधान लागू किया गया, कर्म प्रधान लागू किया गया, और ऐसा लागू हुआ आज तक जीव सब इसमें फंसे रह गए। तो वही लिखा कि वो देखो करिश्मा हरि का, कैसे बांधे हैं जीव बेचारे। ये दुनिया फंसी है और ऐसी फंसी हुए मुक्ति के द्वार है, और इतनी फंस चुकी है
ये जीव इस संसार में, इस जीव में इतना फंस चुका है, इतना फंस चुका है कि जो उसके मुक्ति के द्वार थे वो भी सब बंद हो गए। जो मुक्ति का द्वार, जो अंदर द्वार खुले हुए हैं, जैसे अभी हमारे मास्टर जी कह रहे थे 18 चक्र हमारे शरीर में होते हैं, मूलाधार से 18 चक्र, तो ये सब द्वार ही तो हैं। जब तक आपके ये द्वार नहीं खुलेंगे तब तक ये आवागमन खत्म नहीं होने वाला है, चाहे हम कितने ही पुण्य करे जाएं। पुण्य से मैंने बताया आपको अच्छा जीवन मिल जाएगा, बहुत अच्छा जीवन मिल जाएगा, हो सकता है आप कोई देवता बन जाए, लेकिन उससे हासिल क्या होने वाला? कुछ भी हासिल तो होने वाला नहीं है। हासिल उससे होने वाला है सब पाप और पुण्य को यहीं नष्ट करके चले जाओ। ये संकल्प लेके चलो कि हमें अपने चित्त पर ना पाप अंकित करना है और ना पुण्य अंकित करना है। कोई फूलों में सो रहा, कोई दर दर भटक रो रहा, कहीं बजती हैं गम की सहनाइयां, कहीं उत्सव हो रहा। तो संसार में आप देखते हैं कोई फूलों की सेज पे सो रहा है, कोई दर दर भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? कहीं खुशियों के नगाड़े बजे हुए हैं और कहीं गम की, कहीं बहुत दुख है। तो ये सब उस जीव के कर्म के अनुसार ही है। इसलिए समझो, जो जिसका दुख है सुख है उसे स्वीकार करते चलो और ये संकल्प लेके चलो अब मुझे सुख भी, अब मुझे दुख भी अपने चित्त पर अंकित नहीं करना है। और ये तभी संभव है, मैं फिर से कह रहा हूं, जब आप ध्यान में बैठोगे, ध्यान में आपका चित्त फिर जो भी कुछ अंकित है वो मिटता चला जाता है, मिटता चला जाता है। जैसे अग्नि में हम किसी कागज को डाल दे वो जल जाता है, लकड़ी डाल दे वो जल जाती है, कपड़ा डाल दे वो जल जाता है, सब कुछ तो जल जाता है। इसी तरह से उस जब हमारे अंदर यहाँ ऊर्जा उत्पन्न होती है तो आपके सारे कर्म भी, उनके फल संस्कार भी, सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है और आपका चित्त एक ऐसे कोरे कागज की तरह हो जाता है। जिस दिन आपका कोरे कागज की तरह ये चित्त हो जाता है उस दिन आपका आवागमन से, क्योंकि किस लिए आना फिर आपको? कोई हिसाब आपका बाकी बचा ही नहीं है संसार में। क्यों भेजेंगे परमात्मा आपको वापस संसार में? नहीं भेजेंगे, क्योंकि कुछ आपने लिखा ही नहीं। ये कर्म की गति है और ऐसी गति है जहां लगी न बल्ली किनारे। मैंने कहा कि ये कर्म प्रधान सृष्टि शुरुआत की और ऐसी शुरुआत हुई कि यहां कोई सहारा किसी का नहीं है। सहारा है तो वो ईश्वर की भक्ति का ही एक सहारा है। बीमार कोई घिर रहा, अकाल कोई मर रहा, दानों को तरस रहा, कोई कहीं भंडारे अन्न भर रहा। ये करनी कर्म की है ऐसा भरम, बंधे जीव कर्म के सहारे। कोई बीमारी में गिर रहा है, कोई अकाल मृत्यु मर रहा है, कोई दाने के लिए तरस रहा है, कहीं भंडारे भरे हुए हैं। तो ये सब उस जीव का ही कर्म है। इसलिए दुख ना करो कि हम किस अवस्था में हैं, दुख ना करो कि हम किस अवस्था में हैं। इस बात का दुख करो, इस बात की चिंता करो कि अब हमें ये सारे अपने दुख यहीं सहते हुए सब खत्म कर देना। हमें अपना हिसाब, अपना अकाउंट जो है बिल्कुल क्लियर करके चलना है। कुछ भी हमें कुछ लेके नहीं जाना है, ना पाप लेके जाना है ना पुण्य लेके जाना है, सब बिल्कुल कोरे होके जाना है। अगर वापस नहीं आना है तो, और जिसे वापस आना है तो अपना सब कुछ करते चलो, फिर तो कोई बात ही नहीं। तो फिर तो साधारण जीव की तरह जीना। जहां तक है चलती ये सृष्टि, करनी न टलती किसी की। भूला माया में राम को प्राणी, सब यादें न याद उसी की। जहां तक ये सृष्टि चल रही है, जहां तक भी सृष्टि चल रही है, जीव की करनी कभी टल नहीं सकती। अगर आप ये सोचते हो कि मैंने ये कर्म कर दिया है और मैं इससे बच जाऊंगा, अगर कई कल्प भी बीत जाए ना तो वो आपका कर्म श्रेष्ठ ही रहता है। भले ही जब 1000 कल्पों बाद आपका जन्म हो, लेकिन वो कर्म आपका पीछा छोड़ता नहीं है। जैसे आप एक मैदान में हजारों गायें बांध दो, हजारों गायें बांध दो और उस मैदान में उसके बछड़े को छोड़ दो, उसके बछड़े को छोड़ दो, तो वो बछड़ा कहां पहुंचेगा? अपनी मां के पास पहुंच जाएगा ना, या किसी और गाय के पीछे चला जाएगा? नहीं ना, अपनी मां के पास पहुंचेगा। इसी तरह से आपके द्वारा जो किया हुआ कर्म है वो आपके पीछे हजारों कर्मों में, हजारों सृष्टियों के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए अवसर अभी है, मौका अभी है। परमात्मा ने आपको बहुत अच्छा अवसर, बहुत अच्छी कृपा प्रदान की हुई है। क्या कि हमें मनुष्य योनि दे दी है,
केवल एक मनुष्य योनि तो हमारे पास ऐसी है जिसमें जीव का उद्धार हो सकता है। न पक्षी अपना उद्धार कर सकते हैं, न जानवर अपना उद्धार कर सकते हैं, न पशु अपना उद्धार कर सकते हैं, न ही देवता अपना उद्धार कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, न देवता अपना उद्धार कर सकते हैं। देवता भी तरसते हैं कि एक बार मुझे मनुष्य योनि मिल जाए तो मैं वो ध्यान कर लूं जिससे मेरी सुस्ती मूलाधार से उठकर उस 18वें चक्र तक चली जाएगी और मैं कभी देवता नहीं बनूंगा, मेरा आवागमन हो जाएगा। इसलिए परमात्मा ने हमें बहुत अच्छा अवसर दिया है, बहुत अच्छा अवसर दिया है कि हमें मनुष्य योनि मिली है। बहुत अच्छा अवसर दिया है कि आपको ऐसे सदगुरुदेव के सानिध्य में हमें मिला है कि वो जीवों का कल्याण करने के लिए आया हुआ है। ये वही मार्ग है जो भगवान श्री राम ने किया था, ये वही मार्ग है जो भगवान श्री कृष्ण ने किया था, पूरा किया था। ये वही मार्ग है जो भगवान शिव ने किया है और ये वही मार्ग है जो हमारे ऋषि मुनि करते चले आ रहे हैं। तो इस मार्ग को पकड़ो, ध्यान मार्ग को पकड़ो। फिर कहते हैं तो ये कर्म आपका टलेगा नहीं। भूल माया में राम को प्राणी सब यादें न याद उसी की। इस माया में सब कुछ तो उसको याद है, मुझे उससे बदला लेना है, मुझे उसके पैसे नहीं देने हैं, उसने मुझे अपमानित किया, सब कुछ तो उसको याद है। कि याद नहीं रहे तो सब कुछ तो याद है। लेकिन भूल माया में राम को प्राणी सब यादें ना याद उसी की। सब कुछ याद है लेकिन उसी की याद नहीं है, उस राम की याद नहीं है। राम अर्थात उस सत्य नाम की याद नहीं है, उस अमर नाम की। राम की तुलना यहाँ उस अमर शब्द से की हुई है, उस अमर नाम से की हुई है जो हमें अपने अंदर प्रकट करना है। बस उसी की याद नहीं है, बाकी सब कुछ याद है। तो हो राम देव गुरु चरण सेव जहां कटते हैं बंधन ये सारे। तो गुरुदेव कहते हैं, हो रामदेव गुरुदेव कहते हैं कि अगर इस जीव को इस चक्र से, आवागमन से बचना है तो गुरु शरण में आ जाओ, गुरु चरणों की शरण में आ जाओ, क्योंकि वहीं आपको वो मार्ग मिलने वाला है और तभी आपके बंधन सारे कटने वाले हैं। भगवान को सब पाना चाहते हैं, सब पाना चाहते हैं। ऐसा कोई भी, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई नहीं कि मैं नहीं चाहता हूँ, सब चाहते हैं। लेकिन कमी कहाँ है? हमारी कमी ऐसी है जैसे हिरन होता है ना, हिरन जंगल 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 ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, और कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। जैसे एक हिरण, उसके जो नाभि में खुशबू आती है और वो उसे ढूंढता फिरता है, ढूंढता रहता, पूरे जंगल में ढूंढता रहेगा कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, वो खुशबू कहाँ से आ रही है, जबकि वो उसकी नाभि से आती रहेगी। तो ऐसे ही ये जीव भी परमात्मा को ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, लेकिन नाभि की तरफ वो देख भी नहीं रहा है। और जबकि जिसने अपनी नाभि यानी कुंडलिनी को सक्रिय कर लिया है, उसको परमात्मा के द्वार, पहला द्वार खुल जाता है, यानी परमात्मा को पाने का रास्ता खुल जाता है। तो मृग की तरह ना दौड़ो, इधर उधर ना दौड़ो, बल्कि स्थिर होकर बैठ जाओ और अपने ध्यान द्वारा अपनी नाभि को सक्रिय करो, अपनी कुंडलिनी को सक्रिय करो। क्योंकि जो खुशबू यहाँ है, जो ऊर्जा यहाँ है, जो प्रकाश यहाँ है, जो दिव्यता यहाँ है इस कुंडलिनी में, वो आपकी सक्रिय हो जाएगी और आपका रास्ता खुल जाएगा। मैंने ऊपर कहा था ना कि सारे द्वारे बंद हो जाते हैं कर्मों के कारण, लेकिन जब हम ध्यान में जाते हैं तो हमारी कुंडली खुल जाती है। फिर पहला द्वार खुलता है, फिर दूसरा द्वार खुलता है। जब हम अभ्यास करते हैं ध्यान का, फिर तीसरा, चौथा, इसी तरह से द्वार 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 ये खुलते चले जाते हैं और हमारा इस संसार से पकड़ ढीली होती चली जाती है। और जब हम अंतिम द्वारे पर चले जाते हैं तो हमारे संसार से पूरी पकड़ खत्म हो जाती है। या यूं कहिए, जो मैं पहले कह रहा था कि हमारा चित्त इतना निर्मल हो जाता है, हमारा चित्त इतना साफ हो जाता है कि अब इस पे कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, सब कुछ साफ हो जाता है। तो हमारा आवागमन से छूट जाता है और हम उस परमात्मा में का दर्शन कर लेते हैं, और दर्शन कर ही लेते हैं। ये कोई कथा नहीं है कि परमात्मा के दर्शन हो गए,
होते हैं दर्शन, होते हैं दर्शन, लेकिन दर्शन उसी को होंगे, दिल्ली वही जाएगा जो सही दिशा की ट्रेन में बैठे। इसलिए अपने ध्यान के मार्ग को पकड़ो, जिससे आपका सब कुछ ऑटोमेटिक होता। आप चिंता ना करो, आप केवल उस मार्ग को पकड़ जाओ। या कभी ट्रेन में बैठ के कहते हो कि ड्राइवर साहब चलो, या नहीं चलो, या रुको, या आगे बढ़ो, या यहाँ मुझे रुकना है, नहीं ना, आप बैठ जाते हो और आप गंतव्य स्थान पे पहुंच जाते हो। बस आपको केवल ध्यान में बैठना है, बाकी कार्य तो स्वतः ही घटता चला जाता है, स्वतः ही आप अपनी मंजिल पे चले जाते हो। ये जो शरीर है, कहते हैं कि ये हमारे 5 तत्वों से बना है। ये शरीर हमारे 5 तत्वों से बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है, 5 तत्वों से बना हुआ है। लेकिन ये तत्व तो सिर्फ इस बात को कहते हैं, इस बात की गवाही देते हैं कि आपका अस्तित्व है, आपका अस्तित्व है। सिर्फ ये 5 पंचभूत जो है सिर्फ इस बात को बताते हैं कि आपका अस्तित्व है। और जिस दिन ये निकल जाते हैं तो केवल वो चीज बचती है जो चैतन्य है, केवल वो चीज बचती है जो चैतन्य है। आपके घर में संदूक होता है ना, संदूक सबके घर में होता है, जैसे सामने रखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, संदूक में अच्छी अच्छी चीज, जो कीमती चीजें वो छुपा के रखते हैं ना, ताला भी लगा के रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उसमें हमारी कीमती चीज रखी है। संदूक की हम फिक्र करते हैं, हम संदूक की फिक्र करते हैं। अच्छा, अब उस संदूक से हमने वो कीमती चीज निकाल ली, तो क्या संदूक की रखवाली करोगे? फिर ताला भी नहीं मारो, हो सकता है छत पे डाल दो, पड़ा रहेगा, जब कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक इसी तरह से हमारा भी हाल है। जब तक ये शरीर है, जब तक ये हमारे शरीर में जो चेतनता है ना, जो आत्मा है, तब तक ये शरीर की हम देख रेख भी कर रहे हैं। और जिस दिन ये चेतनता निकल गई, यानी कीमती चीज निकल गई, तो शरीर भी सब बेकार हो जाता है। तो इसलिए जो कीमती चीज संदूक में रखी है ना, उसकी चिंता करो। जो शरीर में आपके जो अंदर कीमती चीज रखी है ना, जो चेतनता रखी है, जो उस परमात्मा का ही स्वरूप है, जो उस परमात्मा के स्वरूप है, उसकी चिंता करो, उसका ध्यान करो, उसका साक्षात्कार करो, उसे, उसमें जो ऊर्जा है, जो प्रकाश है, जो उसका अपना प्रकाश है, वो निकालने की कोशिश करो। और ये तभी निकलेगा जब हम ध्यान में बैठेंगे। शंकराचार्य जी कहते थे, अस्मित प्रहति ब्रह्मांडे लघु रूपे ये भी दृश्य, आत्म तत्व विज्ञति लघु रूपे अमी दृश्य। कि जब मैंने इस पूरे ब्रह्मांड को देखा तो मैंने अपना अस्तित्व बहुत छोटा सा पाया। और होता भी है, इतना बड़ा ब्रह्मांड और एक जीव छोटा सा। लेकिन जब मैंने अपने आत्म ज्ञान को प्राप्त किया, आत्म ज्ञान यानी अंदर के ज्ञान को प्राप्त किया। अच्छा, ज्ञान कभी, ज्ञान, उस ज्ञान को ज्ञान मत समझना जो तुम बाहर से अंदर ले लो। ये भ्रम में मत रहना कि हमने इतनी पुस्तक पढ़ ली, अपने ज्ञान है। वो ज्ञानी नहीं होता। ज्ञानी वो होता है जो उस ज्ञान को अपने अंदर से निकाल ले। जो अंदर से ज्ञान को निकाल के बाहर लेके आए, वो ज्ञानी होता है। और ऐसा ज्ञानी को पुस्तक पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ज्ञानी को जो ज्ञान अंदर से निकाल दे, हो सकता है उसने कोई पुस्तक भी ना पढ़ी हो सकता है वो अनपढ़ ही हो, लेकिन वो आत्मज्ञान को निकाल लेगा। तो शंकराचार्य कहते हैं कि जब मैंने आत्मज्ञान को प्राप्त किया, जब मैं ध्यान मार्ग पर चला, तो मैंने देखा कि ये सारा ब्रह्मांड तो बहुत छोटा है। ये सारा ब्रह्मांड तो बहुत ही छोटा है। और वास्तविकता भी यही है। जब आप ध्यान में चलते हैं ना 18 चक्रों से, मूलाधार से लेकर यहाँ 18वें चक्र तक, तो ये सारे ब्रह्मांड की यात्रा हमारे शरीर में ही हो जाती है। सारे पूरे ब्रह्मांड की यात्रा हमारे इस पूरे शरीर में ही सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू यहाँ तक हो जाती है। तो ये यात्रा हमें करनी है, ये यात्रा हमें बाहर नहीं चलना, हमें अंदर चलना है। बाहर दौड़ना बंद कर दो। अगर आपको कल्याण करना है तो अपने अंदर चलो। उस चलने में आपको पैर नहीं हिलाने, आपको हाथ नहीं हिलाने, आपको दिमाग नहीं चलाना, आपको मन नहीं चलाना, आपको मस्तिष्क नहीं चलाना। चलना तो क्या है, आपको अपनी सुरती को चलाना है। और जब आप ध्यान में बैठोगे तो सुरती भी आपकी चलेगी,
सब कुछ आपका कल्याण भी हो जाएगा और देखते ही देखते आपका ये आवागमन छूट जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए इस मार्ग को पकड़ो, समय कीमती है, समय कम है, आपका जीवन अमूल्य है, परमात्मा ने आपको विशेष कृपा दी हुई है और तो और ऐसे गुरुदेव का सानिध्य भी हमें मिल गया है। इस अवसर का लाभ उठाओ और अपना कल्याण करो। चलो मेरे गुरु महाराज।